क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। इसमें कल सुना रहे थे सत्य संप्रदाय की रीति से जब तक हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सारा निचोड़ निकाल करके केवल मात्र यही सुनाया गया था, जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुषों से प्राप्त की हुई विद्या ही सचमुच में फलित होती है, अर्थात हमें मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त कर देती है। और इनके सिवाय जो कुछ भी सुना जाता है उससे केवल भटकना मिल सकता है, परंतु शाश्वत शांति का अनुभव कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ये दो जो शब्द आए हैं, क्या तात्पर्य है इनका? ब्रह्म श्रोत्रिय किसे कहते हैं और ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ये दो विशेषण मुख्य है। वैसे तो 5 लक्षण बताए थे, परंतु यदि 2 लक्षण होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष साधक का सम्यक प्रकाश से कल्याण ही करेंगे। तो दोनों को समझ लेते हैं, ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं और ब्रह्म श्रोत्रिय किसे कहते हैं। हाँ शिवोहम। ठीक बात है। ठीक। दोनों ही गलत हो गए। ब्रह्म श्रोत्रिय के ब्रह्मनिष्ठ के बारे में तो आपने बताया था, वापस बोलो एक बार। पहले ऐसे थोड़े बोले। कहने का मतलब जो दूसरों को समझा दे उसे ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं, और जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, यही कहा था ना। हम्म। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये दोनों ही गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्म को जान लिया, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया उसे ब्रह्मनिष्ठ कहा, यही कहा ना। हाँ तो वास्तव में वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। हाँ शिवम बोलो। वापस बोलो। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है।
उसे ब्रह्म। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वापस बोलो एक बार, ब्रह्म श्रोत्री किसे कहा? जो श्रुति के सर्वांगीण रहस्य को समझते हैं उसे ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। और स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु में जिसकी निष्ठा होती है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। हम्म। भवानी शंकर जी, यहाँ पर ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ये दो शब्द आ रहे हैं। ब्रह्म को जानना तो परोक्ष रूप से भी हो सकता है, और कॉलेज को के जो प्रोफेसर होते हैं वो ब्रह्म के बारे में अनेक प्रकार निरूपण कर लेते हैं, अनेक प्रकार का वर्णन कर देते हैं। तो वास्तव में वह भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो सचमुच में जो ब्रह्मनिष्ठ शब्द है ना, आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में जिसकी निष्ठा हो उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अथवा अभी जो लाल जी महाराज ने बताया ना, स्वयं सिद्ध वस्तु में जिसकी निष्ठा होती है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। वरता वरना ब्रह्म को जान लिया तो हो सकता कोई प्रश्न भी खड़ा कर ले कि ब्रह्म तो जानने मानने का विषय ही नहीं है, वो जानने में आता ही नहीं, कैसे जान लिया? अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित हो सकते हैं, और जानने में तो बहुत सारे जानते हैं, परंतु यदि जाने हुए में निष्ठा नहीं है, निष्ठा का मतलब उसके सिवाय सबका त्याग है, तब तक कहने का मतलब ज्ञान जब तक निष्ठा नहीं बन जाता है तब तक ये हमें निर्भय नहीं बना सकता है, हम जीवन मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर इतना सा अपने को परिवर्तन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी है कि भले ही ब्रह्म को कितना भी क्यों ना जान ले, ब्रह्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है, परंतु उसकी आस्था यदि कर्म कांड में बैठी हुई है तो क्या वह ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है क्या? हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, न ही कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्मात्म ज्ञान और विरोधात है। अर्थात कर्म कांडी कभी भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का और ज्ञान का परस्पर विरोध होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ वही कहलाएगा जो आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में, जिसको किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि जिसकी सत्ता मात्र से सबकी सिद्धि हो जाती है, ऐसी परमार्थ वस्तु में ही जिसकी निष्ठा हो वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब अपने नाम के आगे पीछे कोई ब्रह्मनिष्ठ लगा ले। आ गया समझ में? चाहे कोई वेदांत केसरी लगा ले, चाहे परमहंस लगा ले, पता नहीं क्या क्या, लंबी चौड़ी भले कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पोच लगा ले, इसे वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाता है। ये तो सारा का सारा संसार चक्र है, ये तो मौज मस्ती मनोरंजन का साधन होता है। इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब इस प्रकार से लगा लेने को हम ब्रह्मनिष्ठ कहते ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति सचमुच में कभी ब्रह्मनिष्ठ होते ही नहीं। ये तो बेचारे देहाभिमानी होते हैं, ये देह में उलझे रहते हैं, मान बढ़ाई के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ किसी चिड़िया का नाम नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ किसी कल्पना का नाम नहीं है। यहाँ पर देह की पुष्टि का नाम, अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश करने का नाम ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता है। आ रहा न अच्छी तरह से समझ में? हाँ, ये ब्रह्मनिष्ठ बहुत कहने का मतलब
बहुत उत्तम कक्षा की वस्तु है। नाम सुनने में तो भले ही बहुत अच्छा लग रहा होगा, बोलने में भी बहुत सरल है, ब्रह्मनिष्ठ, परंतु सचमुच में हर कोई ब्रह्मनिष्ठ होता ही नहीं। देखो संसार में कोई साधन निष्ठ होते हैं, कोई साध्य निष्ठ होते हैं, परंतु ब्रह्मनिष्ठ कोई कोई ही होते हैं। पक्का है या नहीं है? हाँ, तो ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द जो है, होता क्या है कि साधक सच्ची बात कहे तो हर किसी को ब्रह्मनिष्ठ समझ लेता है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। क्योंकि जिस प्रकार से मृत तृष्णा के जल को सच्चा समझ करके कोई दौड़े, तो उससे प्यास की निवृत्ति तो होने वाली हो है नहीं। तो ऐसे ही जो सचमुच में ब्रह्मनिष्ठ है नहीं, और अपने नाम के आगे पीछे कोई ब्रह्मनिष्ठ लगा ले और कोई भोले जी उनके चक्कर में पड़ जाए, तो सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला कदापि है नहीं। इसलिए इस ब्रह्मनिष्ठ शब्द पर खूब विचार करते रहना। तो संसार के अंतर्गत अनेक निष्ठ होते हैं, कोई किसी की किसमें निष्ठा है, किसी की किसमें निष्ठा है। अनात्म पदार्थों में निष्ठा होती है नहीं लोगों की। तो ऐसे ही मूल मंत्र जो बताया गया है, स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु में जिसकी निष्ठा हो उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु जो होती है, ये केवल और केवल मात्र ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ही है। इसके सिवाय यदि किसी की किसी में आस्था है, चाहे कर्म में हो, उपासना में हो, योग में हो, अथवा अन्य अन्य साधनों में किसी में भी क्यों न हो, तो वह वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ कहलाएगा ही नहीं। भाई जो कर्म उपासना आदि साधनों में अटका हुआ है वह तो साधन निष्ठ है। जो ईश्वर के दर्शन करना चाहता है वह साध्य निष्ठ है, ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो इस ब्रह्मनिष्ठ शब्द पर और भी विचार करेंगे, प्रसंग के अनुसार ये विषय चलता ही रहेगा। तो ब्रह्मनिष्ठ के बारे में आप लोगों ने विचार प्रकट किया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ब्रह्मस्रोत किसे कहते हैं? तो भवानी शंकर जी ने बताया था, जो वेदांत के रहस्य को कहने का मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्नोत्तर क्यों न हो उसके रहस्य को समझा दे, तो ब्रह्मस्रोत होता है। तो देखो भाई बात ऐसी है, इस प्रकार का काम तो कॉलेज की प्रोफेसर भी कर सकते हैं। बड़े बड़े तार्किक लोग जो है किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट कर ही देते हैं। तो क्या वह ब्रह्म स्रोत हो गया क्या? हाँ, यहाँ थोड़ा विशेष रहस्य सबको अच्छी तरह से समझ लेना है। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक अंधकार में ही ढेला फेंकते रहेंगे कि चलो निशाने पर लग जाए तो अच्छी बात है। और कोई बता सकते हैं कि ब्रह्म स्रोत किसे कहते हैं? इनको भी वैसे ठीक बात बताई, परंतु पूरी बात ठीक नहीं है। गजब कर दिया भाई।
ब्रह्म स्वरूप किसे कहते हैं, इतना विचार। अरे तो छोटे छोटे बच्चे होते वही इन बातों को सुन करके कहने लग जाते, भाई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत ये दो विशेषण वाले गुरुदेव की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम यदि इनका रहस्य नहीं समझेंगे तो शायद गड़बड़ कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई नहीं बोलेंगे क्या? चलो फिर सुनाते हो क्या। तो देखो यहाँ पर ब्रह्म स्रोत ये जो ब्रह्म स्रोतीय शब्द पर जो चर्चा चल रही थी, यहाँ पर साधक लोग ऐसा कथन कर रहे थे, जो ब्रह्म के बारे में जो कुछ भी सुनाना सुना दे उसको ब्रह्म स्रोतीय कहते हैं। तो भाई ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो ब्रह्म स्रोतीय का अर्थ होगा जिन्होंने ब्रह्म विद्या का गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके अध्ययन किया हो। ध्यान देना अच्छी तरह से, स्कूलों में नहीं, केवल किताबें पढ़ करके नहीं, कहीं फोन पढ़ करके रट लिया ऐसा नहीं, बल्कि जिन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विद्या प्राप्त की हो उसको कहते हैं ब्रह्म श्रोत्रिय। समझ में आया? कहने का मतलब जिन्होंने वेद का अध्ययन किया हो, वेद वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया हो। परंतु अध्ययन तो कहीं पर भी कर सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब पर भी अध्ययन कर सकते हैं, स्कूलों में जाकर के भी कर सकते हैं, अज्ञानियों से भी अध्ययन कर सकते हैं। स्कूल के प्रोफेसर तो पढ़ा ही देते हैं, इसका नाम ब्रह्म श्रोत्रिय होता ही नहीं। अर्थात जिन्होंने कल जो समझाया था सत्य संप्रदाय की रीति, जिन्होंने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत विचार किया हो, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया हो, उसे ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। और उस साक्षात्कार में ही जिसकी निष्ठा हो उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। बताओ दिक्कत हुई कहां पर, कहीं पर क्या नहीं हुई है ना? तो देखो भाई पक्की बात तो यही है, देख लेना चाहिए कि हम जिनसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने किसी महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इस विद्या का अर्जन किया है, अथवा ऐसे ही पुस्तकें पढ़ करके लाइब्रेरी में बैठ करके या स्कूल में पढ़ करके या अपनी अक्ल होशियारी लगा करके विद्या तो नहीं प्राप्त की। और फिर यहाँ ये भी विशेष देखना होता है, भले ही इन्होंने गुरु के सानिध्य में बैठ करके विद्या प्राप्त की हो, परंतु जिनके सानिध्य में बैठ करके विद्या प्राप्त की वह भी किसी योग्य गुरुओं से अध्ययन किया या नहीं किया। यदि वो ऐसे ही ज्ञानी मन करके फिर किसी को अध्ययन करवा रहे हैं तो ये एक नंबर का माल नहीं हुआ, ये दो नंबर का माल हो गया। आ गया समझ में? और फिर इसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उनके गुरुजी के जो गुरुजी हैं, उन्होंने भी उनके गुरुजी से जो अध्ययन किया है वो ज्ञानी थे अथवा अज्ञानी, कहीं पांच शास्त्रों में अभिनिवेश करने वाले तो नहीं थे, कहीं साधन अथवा साधे निष्ठ तो नहीं थे, वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे या नहीं। अर्थात उन्होंने भी जो ये ब्रह्म विद्या है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके फिर प्राप्त की हो या नहीं।
वैसे देखा जाए तो मूल मंत्र जो यहाँ पर ये होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके बहुत सारे लोग हो सकता है विद्यार्जन कर रहे हो, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में भी सचमुच में अधिकारी के जो लक्षण बताए गए हैं वो समस्त लक्षणों को धारण करके, अर्थात चित्त शुद्धि, तत्व जिज्ञासा और फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन, तो साधक भी योग्य है या नहीं। यदि साधक योग्य नहीं है, गुरुदेव बोले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो कहने का मतलब उपदेश तो कर देंगे, परंतु इनका जहां अभिनिवेश बैठा होगा वही ये कल्पना कर लेगा, उसी को ब्रह्म समझ लेगा, जैसे इंद्र और विरोचन ने समझ लिया था। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी तो योग्य है या नहीं है? बिल्कुल ही योग्य है, उन्होंने यथार्थ उपदेश किया, परंतु इन दोनों ने उल्टा ही समझ लिया। तो देखो भाई, सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो वे महापुरुष ही होते हैं जो सचमुच में साधन संपन्न होकर के, अर्थात निष्काम कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके और फिर विवेकादि साधनों से संपन्न होकर जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही और किसी काम के लिए नहीं, कि घर में धन आ जाए अथवा हमारी जय जयकार हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, अथवा कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि अच्छी तरह से निश्चय कर लो जो चतुष्टय साधन संपन्न होकर केवल ब्रह्म विद्या के लिए ही जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म विचार करते हैं, ये वही आगे चल करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं। आ गया अच्छी तरह से समझ में? तो ब्रह्मनिष्ठ किसे बताया? वह तो ब्रह्म श्रोत्रिय कहलाते हैं, अर्थात साधन संपन्न होकर के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, वह ब्रह्म श्रोत्रिय कहलाते हैं। और उस विद्या में ही, अर्थात उस विद्या के द्वारा जो अविद्या अंधकार निरावृत हो जाता है और उसके पश्चात जो ब्रह्मात्मा के बोध होता है, उस बोध में जिसकी निष्ठा होती है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो ये देखो, आपको पहले बताया था ये वेदांत का जो मार्ग है, ये अपवाद का मार्ग है, त्याग वैराग्य का मार्ग है। अब अपने को अच्छी तरह से पता चल जाए, कभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। सच कहे तो इनके सिवाय यदि हम किसी को महत्व दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको यहाँ तक सुनाया गया, हम जिनसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं वह ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं, अर्थात जिनसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं वे किसी महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके साधन संपन्न होकर वेदांत का विचार किया या नहीं किया। यदि इस शर्त को हम पूरी कर सकते हैं तो समझो वह ब्रह्म श्रोत्रिय हो सकते हैं। परंतु इसके लिए विशेष बात यह भी बता दी गई कि हम जिनसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं वह भी किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से विद्या को प्राप्त किया, अथवा ऐसे ही रट पट करके ज्ञानी हो गए। फिर उनके गुरुजी के जो गुरुजी के गुरुजी, उन्होंने भी ब्रह्म विद्या की जो प्राप्ति की है रटपट के किया या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार किया। ऐसे करते 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 गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी करते 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 अंत में भगवान नारायण से संबंध निकलता है या नहीं, यदि निकलता है तो समझ लेना चाहिए इसी का नाम सत्य संप्रदाय है। सचमुच में ऐसे महापुरुष अपने जीवन में क्रांति ले आएंगे
अविद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है, बल्कि चेले को केवल इतना कहते भाई एक दो बंडल लेकर के आ जाना, रोज आ जाया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो भाई सपने में भी कल्याण होने वाला है नहीं ना। हाँ, इसलिए भाई सच्ची बात कहे तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता, कोई शूरवीर होता है वही टिक पाता है। तो शूरवीर नहीं होते, सच्ची बात कहे वो टिक नहीं पाते हैं। तो देखो, इतना मंथन यदि कोई करके रहस्य को समझे, तब जा करके समझो वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से वेदांत का श्रवण मनन कर रहा है। और यदि कहीं पर गड़बड़ है तो अभी तक सचमुच में वह क्या कर रहा है, मनोरंजन ही कर रहा है। तो अब देख लेना चाहिए अपनी आस्था सचमुच में किसमें है। यदि हमारी सचमुच में आस्था श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों में है, तो सचमुच में हम साधक हो सकते हैं। और यदि ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, अन्यत्र कहीं पर श्रद्धा अटकी हुई है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हमारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, अभी तक हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त भी नहीं हुए हैं। अभी तक कहने का मतलब अपने को बहुत सारी ठोकरें 84 में और खानी है। इसीलिए कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अटके रह जाते हैं, और सत्य को धारण न करके असत्य से छूट नहीं पाते हैं। पुफालाल जी, अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ में आ जाए तो फिर बात ही सचमुच में और हो जाती है। बनवारी जी, आपको भी समझ में आ रहा? बनवारी जी नहीं है क्या बात? है क्या? चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, को समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात, परंतु कभी कभी देखने को मिलता है कि भाई जिनके कुछ कर्म समझ में आ रहा हो तो उनको पूछ भी लेते हैं। वैसे पोसालाल जी की तो बात अलग है, फिर भी ये भी बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले कभी करते हैं ना, इसलिए फिर देख लेते हैं कि इनको भी पूछ लो, क्या फर्क पड़ता। नहीं नहीं, किस्मत की तो कोई बात है ही नहीं। तो सच्ची बात यह है कि साधक जो है ना, इसीलिए पहले एक विशेष सूत्र बता रखा था, ब्रह्म साक्षात्कार के समय अपने को किसी से समझौता करना ही नहीं है। चाहे पूरी सृष्टि एक तरफ हो जाए, हमें किसी क्या लेना देना। तभी हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो सच्ची बात है, यहाँ पर तो सचमुच में साधक का बहुत बड़ा आत्मबल काम करता है, वरना सच्ची बात है भटकने में समय लगता नहीं। कहने का मतलब हम डरे डरे रहते हैं ना, तो गड़बड़ी होती है। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया? बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अपने को बनाने की पूरी चेष्टा करो। कहीं पर किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला रहे ही। हाँ, होता क्या है कि संसार की वस्तुएं जब खरीदते हैं ना, तब कोई गलत वस्तु खरीद ले तो क्या थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, परंतु इस जगह पर यदि गड़बड़ घोटाला कर दिया तो सदा सदा के लिए हमारा नुकसान हो जाएगा। एक टाइम रोटी नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे टाइम खा लेंगे। आज नींद नहीं निकाली तो कल निकाल लेंगे, और क्या है। ऐसे ही संसार की वस्तुएं हैं।
तो यहाँ पर तो चलो जैसा है वैसा देख लेना चाहिए, यहाँ पर तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, परंतु ब्रह्म विद्या के समय स्वप्न में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वहां पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करना ही नहीं चाहिए। वहां पर तो डंके की चोट से जो है उसी का प्रतिपादन करना चाहिए। कोई नाराज हो तो कोई दिक्कत नहीं, और राजी हो, अरे राजी हो जाएंगे तो क्या दे देंगे, नाराज हो जाएंगे तो क्या लूट लेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या। पर संसार को महत्व दे करके संसार को राजी रखने के चक्कर में ही तो हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अनादि काल से भटक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपना जो पुण्य है, अपना पुण्य पता नहीं किस जन्म का पुण्य अपने को खींच खींच करके इसी जगह ले जाता है, और हम कहने का मतलब पुरुषार्थ न करके लोक मर्यादा के चक्कर में पड़ करके हम थोड़ा यहाँ गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, तो इससे पुण्य नष्ट हो जाता, फिर पुण्य बढ़ नहीं पाता, जीवन में विकास नहीं होता। फिर इसका यही कारण होता है, क्योंकि हम डरे रहते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। बनवारी जी को सब जानते हैं भाई, ये बगीचे वाले महाराज जी के सुखराम जी महाराज के शिष्य है, और ये भी सब जगह पर कहे मेरे तो गुरु जी वही है। तो फिर अब इनकी आस्था देख लो क्या होगी, फिर गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो वास्तव में सचमुच में ब्रह्म विद्या चाहिए, तो इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये दो विशेषण वाले गुरुदेव की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मूला आपको बता दिया। स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु में जिसकी निष्ठा होती है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, और सत्य संप्रदाय की रीति से जिन्होंने वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, वह सचमुच में वे ही ब्रह्म श्रोत्रिय होते हैं। तो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है, अपने को सदा सदा के लिए कृतार्थ करती है। बाकी तो सच्ची बात है, भटकने के सिवाय पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। तो अपने को ये पहली कक्षा में कब तक बैठे रहेंगे। अरे यहाँ पर तो पहली कक्षा पास कर ले फिर भी कोई नौकरी नहीं कर सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता। इसके लिए तो पहली कक्षा से तो बहुत ऊपर उठना होता है। तो संसार वालों को राजी रख करके भगवत प्राप्ति नहीं की जाती। यहाँ पर तो सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से अपने को बनाना होता, न कि शास्त्रों की रीति को, शास्त्रों को अपनी वासना के अनुसार गढ़ना होता, ऐसा कदापि नहीं होता। कोई संशय हो तो पूछ लो इसमें। हाँ शिवोहम। पांच जो शास्त्र है ना, न्याय वैशेषिक सांख्य योग और पूर्व मीमांसा, इन पांच शास्त्रों में किसी का अभिनिवेश बैठा हुआ है तो समझो उनको कभी भी ज्ञान हो सकता ही नहीं। क्योंकि ये पांच शास्त्र जो है, हालांकि इनका भी उपयोग होता है, इनमें से कोई शास्त्र तो अंतःकरण के मल दोष को निवर्त करते हैं, कोई विक्षेप दोष को निवर्त करते हैं, अर्थात कोई इस अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, कोई अंतःकरण को एकाग्र करते हैं, और कोई तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं, कोई दृष्टा स्वरूप में स्थित करवाते हैं। तो इनकी भी आवश्यकता है, परंतु इन्हीं से कल्याण नहीं हो सकता।
जैसे एलकेजी की आवश्यकता तो है ही है, परंतु उसी से कल्याण थोड़े होगा। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वो केवल और केवल मात्र उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्र से ही ये जीव कृतार्थ होता है। तो इसे ब्रह्मसूत्र का ही समझो वेदांत दर्शन का, जिन्होंने विधि पूर्वक गुरु मुख से श्रवण मनन निधिध्यासन किया हो, यही ब्रह्मश्रोत्रिय होते हैं। अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए कि प्रस्थान त्रय का जिन्होंने ठीक ठीक श्रवण मनन निधिध्यासन किया हो, सचमुच में वे ही ब्रह्मस्वरूपीय कहलाते हैं। और उस अर्थ में जिसकी निष्ठा होती है वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं। आ गया अच्छी तरह से समझ में? बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का संशय हो तो पहुंच सकते हो, आज पहुंच सकते हो, कल पहुंच सकते हो। तो इसमें आपको भिन्न भिन्न से कहने का मतलब कोई पोल पट्टी न रख करके बिल्कुल स्पष्टम स्पष्ट किया कि अपन यदि 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो पहली कक्षा की किताबें या पहली कक्षा की किताबें के जो फोटो है वो काम करेंगे नहीं, उनसे ऊपर उठना होगा। नहीं कि मेरे लिए तो सब कुछ यही है, यदि यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर पहली कक्षा के ही कहलाएंगे। सचमुच में वैसी जिज्ञासा जागृत नहीं होगी और बहुत सुनेंगे फिर भी ज्ञान होगा नहीं, टिकेगा नहीं, निष्ठा नहीं बनेगी, अज्ञान की निवृत्ति वास्तव में होगी ही नहीं। इसलिए अनात्म पदार्थों के जितने भी अभिमान है, समस्त अभिमानों का त्याग करके फिर ब्रह्म विद्या का, फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। सचमुच में कृतार्थ होने में समय लगता ही नहीं, इस बेवकूफी का त्याग करने में अनंत जन्म लग जाते हैं। तो वास्तविक क्या रहस्य निकला? सत्य संप्रदाय की रीति से तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। तो सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती, तो उनका फॉर्मूला बताया। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे महापुरुष ही जिज्ञासु को सदा सदा के लिए कृतार्थ कर सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। क्योंकि जो खुद धन्य हुए हैं वही दूसरों को धन्य कर सकते हैं, बाकी स्वप्न में भी नहीं। तो विचार सागर की तीसरी तरंग में 5 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, जिनमें ये 2 लक्षण तो हो गए, 3 लक्षण और बाकी हैं। वैसे देखा जाए तो ये 2 लक्षण मुख्य हैं। यदि 2 लक्षण हैं, उसके बाद में और क्या है क्या नहीं उसको फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात इन महापुरुषों में 2 प्रकार के लक्षण हैं, फिर यह नहीं देखना है कि ये ब्राह्मण है या चांडाल है, फिर यह नहीं देखना कि ये पुरुष है या स्त्री, ये बालक है या बूढ़ा, ये काला है या गोरा, ये गृहस्थी है या सन्यासी। आराम समझ में? बहुत सारे लोग कह देते हैं ऐसे, कोई जो गृहस्थी होता है उसको ज्ञान होता ही नहीं। एक बार बहुत बड़े महामंडलेश्वर, नाम तो लेना ठीक नहीं होता है, वैसे देखा जाए शायद भीलवाड़ा जिले के होंगे, जाजपुर के आसपास के। तो बहुत बड़े महामंडलेश्वर, उन्होंने कह दिया था गृहस्थी को तो ज्ञान होता ही नहीं। तो होता क्या है कि ये सब आग्रह के परिणाम स्वरूप ही होता है। सचमुच में वैदिक सिद्धांत को ठीक ठीक न जान करके, ठीक ठीक ब्रह्म विचार न करने से फिर ये उटपटांग कल्पनाएं ही हुआ करती हैं। सच बात कहें तो ज्ञान तो केवल मात्र वस्तु के ऋण होता है।
प्रत्यवचिन चेतन और विषयवचिन चेतन की एकता हो जाए तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाया करता। तो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि रे गृहस्थी तो क्या एक वैश्या को भी ज्ञान हो सकता है, एक 84 लाख जीव योनि का कैसा भी निकृष्ट से निकृष्ट जीव क्यों न हो उसको भी ज्ञान हो सकता है। कुल मिलाकर के जो शर्त है वो शर्त पूरी हो जाए, अर्थात ब्रह्माकारवर्ती उनके हृदय में उदय हो जाए तो न चाहते हुए भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले कोटा में जो सम्मेलन हुआ था उनमें उनका भी पदार्थ हुआ था। हालांकि बहुत बड़े महापुरुष है, फिर भी कहने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो हो जाता है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने को कल्पना में नहीं रहना। वैदिक सिद्धांत क्या है? कोई सोचता है कि अरे ऐसा कथन करने से किसी की टांग टूट जाएगी, अथवा किसी के पैसे बंद हो जाएंगे, किसी की जय जयकार नहीं होगी, तो ये देखना वेदांत का काम नहीं है। जैसे बारिश बरसती है तो सोचती है कि किसी का गड़ा गड़ जाए तो अब गीता गड़ जाए, सोचती बारिश। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचती है। तो यहाँ पर तो वेदांत के अंतर्गत किसी की परवाह नहीं की जाती, किसी को कुछ समझ करके कहने का मतलब कुछ, अरे इनको कैसे कहिए तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, तो ऐसा समझो वेदांत में लिहाज करके बोला जाता ही नहीं। यदि लिहाज करके बोला जा रहा है तो क्या है, वहां पर आंजी आंजी ही है। अरे बेचारे आंजी आंजी करने वाले क्या ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझे? तो आंजी आंजी तो वही करेगा ना जो छोटा होगा, और वेदांत का रहस्य तो वही समझा सकते जो सबसे बड़े हैं, ईश्वर भी जिनके अंश मात्र में स्थित हैं, वे तो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। और जो याद करके पागल हो रहे संसार में भटक रहे वो क्या किसी का कल्याण करेंगे? इसलिए ये अनेक प्रकार के जो पशु बताए गए हैं, इन पशुओं के तो ये रहस्य समझ में आने वाला है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, इसलिए वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है, इसके सिवाय सब अविद्या है। और ये ब्रह्म विद्या केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य से ही प्राप्त की जा सकती है। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य से तात्पर्य होता है उनके सिवाय चाहे कोई क्यों न हो, सम्यक प्रकाश से उनका त्याग, मन से वाणी से शरीर से महत्व ही नहीं दे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के मामले में वो ध्यान रखना, वरना बाकी खिलाना पिलाना हो, कपड़े बनाना हो, उनके आश्रम बनाना हो, उनकी सेवा करना हो, उस समय आप अपने हिसाब से करते रहना। हम तो ब्रह्म विद्या के प्रसंग के समय क्या करना होता उसके लिए कह रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त ऐसे होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी निष्ठा उनमें, थोड़ी उनमें, थोड़ी उनमें, ऐसे काम चलता ही नहीं। यहाँ पर तो सबका सम्यक प्रकाश से त्याग करना होता है, तब जाकर के हृदय में ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है। और विद्या को मुक्त करके, विद्या को निवर्त करके हमें सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आ जाएगा तो फिर क्या कहने की बात है, समझो ये मानव जीवन सार्थक हो गया। अब कुछ भी गड़बड़ घोटाला जीवन में शेष रहेगा ही नहीं, रहेगा क्या, जीवन का भी क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा ज्ञान करते हैं भाई, क्या करें। बस सदा सर्वदा ध्यान रखो, जीवन का सार वेदांत विचार, बस। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई शंका हो किसी साधक को किसी भी प्रकार की तो
क्या कि कोई शंका करे तो इसे फिर कुछ न कुछ और परिमार्जन होता ही होता है, उस पर कुछ न कुछ चिंतन मनन होता ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साधक जो है वो ऊट पटांग क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, प्रसंग के अनुसार ही करेंगे। तो ये थोड़ी विशेष रहती है, यदि कोई शंका करे तो फिर बात कुछ और हो जाती है। कुल मिलाकर के जीवन में अपनी कुछ न कुछ निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग निश्चय कर लेते हैं कि मैं फलानी चीज नहीं खाऊंगा, तो उसे पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य भी क्यों न दे दे, वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसी अपने में कुछ विशेषता होनी चाहिए। हो सकता है वैसा प्रसंग चल जाए तो फिर आपके नाम की ही सौगंध खाए कि नहीं, फलाने व्यक्ति के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके प्राण क्यों न चले जाए, परंतु वो ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे। तो अपने में भी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ना। हाँ, तो ऐसी निष्ठा यदि बनानी है तो फिर या तो वेदांत की निष्ठा बनो, अर्थात ज्ञान निष्ठ बनो, अथवा गुरु निष्ठ बनना चाहिए। संतों की निष्ठा होनी चाहिए, सत्संग की निष्ठा होनी चाहिए, शास्त्रों की निष्ठा होनी चाहिए। अरे कुछ भी नहीं हो तो भी कम से कम अंतःकरण को शुद्ध करने के साधनों में तो निष्ठा हो ही जानी चाहिए। तो जिनकी निष्ठा जितनी उत्तम कक्षा की होगी वह उतना ही उत्तम साधक होगा। तो जिनकी ठीक ठीक निष्ठा होती है, निष्ठा का यही रहस्य है कि जिसकी निष्ठा जिसमें है वह उस वस्तु के सिवाय और किसी को महत्व देता ही नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है, सचमुच में वो केवल नाम मात्र वाले नहीं, उसकी निष्ठा पति में ही होती है। उनकी सेवाएं वो सबकी सेवा करती हैं, सब कुछ करती हैं, परंतु पति की जो निष्ठा होती है वह अन्य किसी में होती ही नहीं। तो ऐसे ही वेदांत में निष्ठा हो जाए तो वेदांत में जैसी निष्ठा है वैसी निष्ठा किसी में हो ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वेदांत की बरोबर ये भी आ गए तो इनको नाराज नहीं करें। हमारे बनवारी जी महाराज खूब ध्यान रखते हैं यहाँ, इनके यहाँ कोई भी आ जाए तो किसी को नाराज नहीं करते हैं। तो सबको राजी रखना ये गड़बड़ घोटाला हो जाता। तो कहने का मतलब यदि अयोग्य है कि मुझे तो इतने चाहिए, चाहे जैसे करके भी दे दो, और हम दे देते हैं, यदि उनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। इसलिए निष्ठा हो जानी चाहिए, हम तो भाई यही करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं करते हैं। यदि तुम ऐसा करो तो हम तुम्हारे साथ है, ऐसा नहीं करो तो भाई हम इतने पागल नहीं है कि तुम्हारे पीछे पीछे जीवन को बर्बाद करें। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। चिंतन मनन करते रहना और इनके ऊपर खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। चलो ठीक, फिर शिवो हम। और कोई शंका हो तो पूछना। हाँ, शिवोम नमो नारायण।